बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। सभी मुसलमान जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, आज दिल बहुत ही ज़्यादा दुखा हुआ है। आप यकीन करें, बहुत ही रंजो गम के साथ, निहायत ही अफसोस के साथ इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। नाज़रीन, आज उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में एक ऐसा दर्दनाक वाक़या पेश आया है जिसे सुनकर रूह कांप गई। और मैंने वो वीडियो देखी है जो इमाम साहब के अहले खाना की वीडियो है। वो यहाँ पर दिखाना तो मुनासिब नहीं है, यूट्यूब की भी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, लेकिन जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए वीडियो देखकर। नाजरीन, उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में एक ऐसा दर्दनाक वाक़या पेश आया है जिससे सुनकर रूह कांप गई है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। आज 11 अक्टूबर 2025 बरोज़ शनिचर है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में आज हफ्ते को मौलाना की बीवी और 2 बच्चों को कत्ल कर दिया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची। जाए वक़ुआ का मुआयना किया, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई। इस कत्ल की इत्तला मिलते ही पुलिस सुपरटेंडेंट और कई दीगर पुलिस अफसरान जाए वक़ुआ पर पहुंचे। पुलिस सुपरटेंडेंट सूरज कुमार राय ने बताया कि मौलाना इब्राहिम, जो असल में मुजफ्फरनगर ज़िले के रहने वाले हैं, उन्होंने गंगोली गांव की मस्जिद में वो नमाज की इमामत करते थे। वो अपनी बीवी, जिनकी उम्र 32 साल, और बेटियों सोफ़िया, जिनकी उम्र 5 साल, और सुमैया, जिनकी उम्र 3 साल थी, उनके साथ मस्जिद के ऊपर एक मकान में रहते थे। अहले खाना ने इंकिशाफ किया कि मौलाना जुमे के रोज़ देवबंद गए थे कि अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा की तरफ से मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत करें जो हफ्ते को देवबंद में मुनक़िद हो रहा था। उनकी बीवी और 2 बेटियां घर में अकेली थी। हफ्ते के रोज़ यानी आज बरोज़ शनिचर 11 अक्टूबर 2025 किसी ने उनकी अहलिया और उनकी 2 बेटियों को मार मार कर हलाक कर दिया। उनको मौत की नींद सुला दिया गया, बहुत बेदर्दी के साथ। अल्लाह खैर फरमाए। आज दोपहर को कुरान पढ़ने आए बच्चों ने कमरे में खून आलूद लाशें देखकर मस्जिद में मौजूद दीगर लोगों को इत्तला दी। कत्ल की इत्तला मिलते ही पुलिस एहलकार नफरी के साथ पहुंच गए। दरियासना वाक़े की इत्तला मिलते ही मौलाना इब्राहिम घर की तरफ रवाना हो गए। एसपी का कहना था कि वहां पर तफ्तीशी टीम ने जाए वक़ुआ का मुआयना करने के बाद शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की तफ्तीश की जा रही है। कत्ल की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। मौलाना इब्राहिम भी देवबंद से अपने घर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक ये मालूमात नहीं मिली है कि किस वजह से, किन लोगों ने इस ख़तरनाक घटना को अंजाम दिया है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। दोस्तों, बहुत अफसोस की बात है, उत्तर प्रदेश में आए दिन इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला भारतीय मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। मज़ीद जो भी अपडेट मिलेगी इस ताल्लुक़ से हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। आप सबसे गुजारिश है, मरहुमीन के लिए दुआ फरमाएँ, अल्लाह ताला उनकी मुकम्मल मग़फ़िरत फरमाए। अहले खाना को खुसूसन मौलाना इब्राहिम साहब को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फरमाए। यकीनन ये उनके लिए, उनके अहले खाना के लिए, उस पूरे गाँव के लिए, मुस्लिम बरादरी के लिए बहुत बड़ा हादसा है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। वीडियो के कमेंट में दोस्तों एक दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा, इसको शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।